हेलो इंट्राडे ट्रेडर। स्वागत है आपका काशू स्टॉक लैब के इस यूट्यूब चैनल पे। और मुझे बहुत ही खुशी है कि आप एक प्रोफेशनल और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं। जी हाँ, तभी तो आप मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं। और मेरा आपसे एक प्रॉमिस है कि अगर आज आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आज के बाद आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपने इससे पहले रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बारे में कितना भी जानते हो, ये वीडियो आपके उस नॉलेज के अंदर कोई ना कोई सा पॉइंट जरूर ऐड करेगी। प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं प्रोफेशनल रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम के जो 4 पॉइंट्स हैं उसमें से सेकंड पॉइंट रिस्क मैनेजमेंट के बारे में कंप्लीट डिटेल्स दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को कैसे कैलकुलेट करते हैं, और अगर आपके पास कोई भी सिस्टम है, ट्रेडिंग सिस्टम है या कोई स्ट्रेटेजी है, तो उसकी कितनी एक्यूरेसी होनी चाहिए, ओके, या फिर उसका कितना सक्सेस रेशियो होना चाहिए ताकि वो एक प्रॉफिटेबल बन जाए। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इंट्राडे के अंदर अगर आप कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम यूज़ करते हैं या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं तो उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को अपने चार्ट में ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है। देखिए, रिस्क मैनेजमेंट आपकी हेल्प करता है आपके लॉसेस को कम करने में और प्रॉफिट को बढ़ाने में। अगर आप एक बार रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को अच्छे से समझ गए तो इसकी मदद से आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिस्टम को सिलेक्ट कर पाएंगे या फिर उसको एक क्रिएट कर पाएंगे। देखिए, ये ज़रूरी नहीं कि ज़्यादा एक्यूरेसी होने से आप प्रॉफिट कमा लेंगे या फिर आप प्रॉफिट बना लेंगे, क्योंकि आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आपकी ट्रेडिंग सिस्टम की एक्यूरेसी कम है तो भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। क्योंकि आज हर ट्रेडर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ के पीछे भाग रहा है, वो है एक्यूरेसी और ट्रेडिंग सिस्टम। हम सभी को एक्यूरेसी 90 से लेकर 99.99% तक एक्यूरेट चाहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक कड़वी और सच्ची बात बताने वाला हूँ कि किसी भी ट्रेडिंग सिस्टम की जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो 70% से ज़्यादा नहीं होती है जब तक आपकी साइकोलॉजी और मार्केट के ट्रेंड और स्टॉक का ट्रेंड आप अच्छे से नहीं समझते हैं तब तक। तो चलिए शुरू करते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो समझाने के लिए मैं आपसे एक क्वेश्चन या एक एग्जाम्पल की हेल्प लेना चाहता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि आप शेयर मार्केट में 1,000 रुपए कमाने के लिए कितने रुपए तक का रिस्क या स्टॉप लॉस लेने के लिए तैयार रहते हैं या नुकसान लेने के लिए तैयार रहते हैं। हो सकता है आपका आंसर होगा कि सर, अगर मुझे 1,000 रुपए कमाने हैं ना तो मैं 1,000 रुपए तक का रिस्क ले सकता हूं। अगर कोई गुजराती ट्रेडर होगा तो वो कहेगा सर, मैं तो सिर्फ 300 से 500 रुपए ही दे सकता हूं, इससे ज़्यादा का मैं स्टॉप लॉस नहीं ले सकता हूं। बस यही है सिंपल भाषा में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का मतलब है कि आप स्टॉक मार्केट में 1 रुपए कमाने के लिए जितने रुपए खर्च करने को तैयार हैं, इसी को आरआर रेशियो या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कहते हैं। चलिए अब मैं आपको समझाता हूं कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो यहां पर इसका फॉर्मूला दिया हुआ है। आपको क्या करना है, जो भी आपका स्टॉप लॉस है उसको अगर आप डिवाइड कर देंगे टारगेट से तो ये आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आ जाएगा। ठीक है, या फिर जितना भी आपका रिस्क है उसको डिवाइड कर दीजिए आप रिवॉर्ड से। मान लीजिए सपोज कि आप 1,000 रुपए का स्टॉप लॉस रखते हैं और आपका टारगेट 250 रुपए का है, तो इस समय आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होगा वो 4:1 का होगा। इसी तरीके से अगर आप 1,000 रुपए का स्टॉप लॉस रखते हैं और आपका टारगेट 500 रुपए का होता है तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होगा 2:1 का। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आपका स्टॉप लॉस 1,000 रुपए का है और टारगेट आपका 1,500 रुपए के हैं तो इस टाइम पे जो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो 1:5 का है। अगर आपका 1,000 रुपए का स्टॉप लॉस है, 1,750 रुपए का अगर आप टारगेट लगाते हैं तो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होगा वो 1:1.75 होगा। और इसी तरीके से इस टेबल पे मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के, जिन्हें आप देखकर इसको बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। उम्मीद है आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को कैसे कैलकुलेट करते हैं और ये कुछ एग्जाम्पल से इसको समझने में बहुत ही मदद मिली होगी। देखिए, इस स्लाइड में मैंने आपको बताया है कि आपका कितने रुपए का स्टॉप लॉस होगा और आप कितने रुपए का टारगेट रखेंगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है,
और अगर आपके पास कोई सिस्टम है या ट्रेडिंग सेटअप है और आपको उसकी एक्यूरेसी पता है या फिर आप उसकी एक्यूरेसी नहीं जानते हैं, तो आपको ये आप इस वीडियो में चेक कर पाएंगे या इस स्लाइड में चेक कर पाएंगे कि उसका ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, मतलब कितने परसेंट का उसकी सक्सेस रेशियो होगी तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। देखिए दोस्तों, बताना चाहूँगा यहाँ पर मैंने आपको ब्रोकरेज और जो टैक्सेस होते हैं उसको कैलकुलेट नहीं किया है, क्योंकि वो वेरी करेंगे कैश में और ऑप्शंस में अलग अलग या फ्यूचर्स में अलग अलग। तो मैं आपको बताना चाहूँगा 0.10% आपको इसके एक्सपेंसेस अदर होते हैं, तो वो आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए मान लेते हैं सपोज कि अगर आप 1000 रुपये का स्टॉप लॉस रखते हैं और आपका टारगेट सिर्फ 250 रुपये का होता है, तो ये जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है ये 4:1 का है। और इस एक्यूरेसी के साथ अगर आप काम करते हो 80% की, तो आप प्रॉफिटेबल बन पाओगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर 1000 रुपये का आपका स्टॉप लॉस है और 1000 रुपये का ही आप टारगेट रखते हैं, तो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होगा वो 1:1 का होगा। और इस कंडीशन में आपको 50% का विन रेशियो चाहिए होगा या सक्सेस रेशियो चाहिए होगा, ठीक है। लेकिन आपको यहां पर मैंने आपको बताया इसमें टैक्सेस नहीं जुड़े हैं, तो टैक्सेस का जो लगभग पार्ट होता है, अगर आप 100 ट्रेड लोगे तो 10 ट्रेड के पैसे आपको टैक्सेस में और ब्रोकरेज में देने पड़ते हैं, ठीक है, 100 ट्रेड लेने के बाद दोस्तों, ठीक है। ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक बिगिनर को आइडिया दे रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर आपको एक्यूरेसी जो है थोड़ी सी और बढ़ानी पड़ेगी, लगभग 60% के लगभग एक्यूरेसी आएगी, तो आपके अकाउंट में भी कुछ पैसा आ जाएगा अच्छा खासा। वो भी मैं आपको आगे शो करूंगा, ठीक है। तो प्लीज एंड तक बने रहिएगा इस वीडियो के। अगर आप 1000 रुपये का स्टॉप लॉस रखते हैं और 2000 रुपये का टारगेट रखते हैं और आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का है, तो अगर आपका ट्रेडिंग सिस्टम सिर्फ आपको 33% की भी एक्यूरेसी देता है दोस्तों, तो भी आप प्रॉफिटेबल होंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपने एक 5 जो कि एक बहुत ही फेमस इंट्राडे स्ट्रेटेजी है, उसके अंदर देखा होगा कि उसके जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो 1:5 या 1:6 के हैं। तो वो प्रॉफिटेबल क्यों है, क्यों उसमें इतने सारे स्टॉप लॉस हिट होते हैं, फिर भी वो प्रॉफिटेबल क्यों है दोस्तों, उसका वजह है ये। तो अगर 1000 रुपये का आपने स्टॉप लॉस रखा है और उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:5 या 1:6 है, तो दोस्तों आपको सिर्फ एक्यूरेसी या आपको सिर्फ 17 ट्रेड अगर प्रॉफिटेबल हो गए, 17 ट्रेड में आपका सक्सेस रेशियो आपको अचीव हो गया, या फिर 100 में से 17 ट्रेड आपके जो है टारगेट हिट हो गए, तो भी आप प्रॉफिटेबल हो गए, ठीक है। उम्मीद है आप इस पीपीटी से अब तक ये समझ चुके होंगे कि आपको ज्यादा बड़े रिस्क रिवॉर्ड रेशियो या फिर ज्यादा अच्छे ट्रेडिंग सिस्टम के पीछे, जो आप बोलते हो कि मुझे 99% की एक्यूरेसी वाले ट्रेडिंग सिस्टम चाहिए, ठीक है। उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कितना ब्रेक इवन चाहिए, कितना सक्सेस रेशियो है या कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखें तो हम प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इंट्राडे के अंदर कितना होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर आप ग्राफ में देख सकते हैं कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना होगा तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा, मतलब इससे ज्यादा अगर आपका सक्सेस रेशियो है तो आप प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। कई लोग के सवाल होते हैं कि सर इंट्राडे में ट्रेडिंग करता हूं, मुझे कितने का स्टॉप लॉस रखना चाहिए या कितने का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखना चाहिए ताकि मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊं। तो देखिए इसका कोई भी एक सही आंसर नहीं है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ओके। देखिए इसका कोई भी एक्यूरेट आंसर नहीं है, ये डिपेंड करेगा कि आपके सक्सेस रेशियो कितना है, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना है, और इन दोनों की कॉम्बिनेशन से ही आप अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो या ट्रेडिंग सिस्टम को पता कर पाएंगे कि कितना बेस्ट है आपके लिए। वैसे अगर आपके पास एक सही ट्रेडिंग सिस्टम है तो आपको 1:1.25 की एक्यूरेसी आपके लिए बेस्ट है, अगर आपका जो है ट्रेडिंग सिस्टम की एक्यूरेसी 50% के ऊपर है दोस्तों, और ये एक अचीवेबल टारगेट है, ठीक है। और अगर 1:1.25 के ऊपर कुछ भी होता है, ठीक है, क्योंकि कुछ ट्रेडिंग सिस्टम है, ठीक है, जो कि 1:2 या 1:3 के भी टारगेट इंट्राडे में पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन उनका सक्सेस रेशियो कम होता है। लेकिन मैंने आपको बताया कि सक्सेस रेशियो का और आपके प्रॉफिटेबल होने का या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का कोरिलेशन कितना है। अगर आपके ट्रेडिंग सिस्टम की एक्यूरेसी सिर्फ 50% है और आप 1:1.25 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ काम करते हैं, तो भी आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे आपके सारे ब्रोकरेजेस और कमीशंस निकालने के बाद भी। चलिए आ जाते हैं इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव चीज के लिए, जो कि इस स्लाइड में है, जो कि है इफेक्ट और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो देखिए यहां पर मैंने आपके लिए
रखा है कि अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1000 रुपए का है, आप 250 रुपए के टारगेट के साथ काम करते हैं, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 4:1 का होगा, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अगर आपने 40 ट्रेड, आपका 40% का सक्सेस रेशियो है, तो जानते हैं आपका लॉस कितना होगा। अगर आप 100 ट्रेड लोगे तो 50,000 रुपए का लॉस होगा। ठीक है, उम्मीद है ये अब आपको समझ में आ रहा हो। चलिए एक एग्जांपल और से समझा देता हूं मैं आपको। मान लीजिए 1:1 का हमने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखा, आपने स्टॉप लॉस रखोगे आप 1000 रुपए का, ओके, टारगेट भी होगा आपका 1000 रुपए का, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका 1:1 का होगा। आप 100 ट्रेड लेते हो और आपके एक्यूरेसी सिर्फ 40% है, तो आपको दोस्तों 20,000 रुपए का तो भी लॉस होगा। मान लीजिए सपोज आप एक ऐसे ट्रेडिंग सिस्टम को यूज कर रहे हैं जिसके एक्यूरेसी 1:2 की है, ओके, तो अगर आप 1000 रुपए का रिस्क लेते हो, 2000 रुपए के आपके टारगेट होंगे, ओके, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका 1:2 का होगा और आपके 40% का सक्सेस रेशियो है, तो आप 20,000 रुपए कमा सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, अगर आप वो एक व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर देंगे तो मैं आपको ये एक्सेल शीट पूरी दे दूंगा, जहां पर आप अपने ट्रेडिंग सिस्टम की एक्यूरेसी, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और उससे कितना प्रॉफिट होगा उसको चेक कर पाएंगे। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं इस एक्सेल को कैसे यूज करते हैं। चलिए इस एक्सेल से मैं आपको समझा देता हूं कि आप किस तरीके से अपने ट्रेडिंग सिस्टम का प्रॉफिट दिखा सकते हैं, ओके, प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए सपोज कि आप 1000 रुपए का रिस्क लेते हैं और आपका रिवॉर्ड भी 1000 रुपए का है, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 का होगा। ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगी एक्सेल शीट, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। और आपके ट्रेडिंग सिस्टम की एक्यूरेसी सपोज समझ लीजिए 25% है, 100 ट्रेड लेते हो, 25 में प्रॉफिट होता है, तो आपको 50,000 रुपए का लॉस होगा। लेकिन आपकी ट्रेडिंग सिस्टम की एक्यूरेसी 35% की है, तो चलिए देख लेते हैं कितना होगा, -30,000 रुपए होगा। आ जाइए, आपके पास कोई सिस्टम है जिसमें आपको 50% का सक्सेस रेशियो है, ओके, 50% आप प्रॉफिटेबल होते हो, तो आप आ गए ब्रेक इवन पे। लेकिन आप इसी को एक्यूरेसी को आपको मान लीजिए सपोज 70% है, ठीक है, या 75% मान लेते हैं, तो आप 50,000 रुपए लेके जाओगे। तो ये ग्राफ ऑटोमेटिकली कम या ज्यादा होता जाएगा। तो इसके थ्रू आप पता कर पाओगे कि कितना सक्सेस रेशियो रखें, कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखें, तो आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। ठीक है, आप इस तरीके से किसी भी ट्रेडिंग सिस्टम की एक्यूरेसी को कैलकुलेट कर सकते हो इस एक्सेल की हेल्प से। आपको करना क्या होगा, मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, ये एक्सेल शीट मैं आपको भेज दूंगा। देखिए इस वीडियो में अभी तक हम 4 पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, आपका ब्रेक इवन पॉइंट कितना होना चाहिए, इंट्राडे के अंदर आप कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखेंगे तो आप प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। और आप चलते हैं इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे कि आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को चार्ट पे कैसे ड्रॉ करेंगे। कई लोग के ये क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों, तो चलिए इसके लिए मैं लेके चलता हूं आपको मेरे ट्रेडिंग टर्मिनल पे। लॉगिन कर चुका हूं मैं अपने अपस्टॉक के अकाउंट में। ठीक है, आप इसी तरीके का टर्मिनल में ज़ोरोधा भी यूज़ करता हूं। ठीक है, तो ज़ोरोधा में भी मिल जाएगा, अपस्टॉक में भी मिल जाएगा, बाकी किसी का मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन अगर आपके टर्मिनल पे इस तरीके के टूल बार आते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले इस सेक्शन पे चले जाइएगा। ओके, यहाँ पर आप जाएंगे, इस एरो पे क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पर आपको 2 चीज़ें दिखेंगी। लॉन्ग मतलब अगर आप बाय करते हो, और वहाँ पे अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सिलेक्ट करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। और अगर आप सेल कर रहे हो किसी पोजीशन को तो आप शॉर्ट पोजीशन पे क्लिक करेंगे। ओके, और अगर आप इस स्टार मार्क पे क्लिक कर देते हैं तो ये जो आपको यहाँ पर ये जो आइकन दिख रहे हैं आपके जो भी इंपॉर्टेंट है, ये बुक मार्क हो जाते हैं। तो चलिए मैं शॉर्ट की पोजीशंस को भी बुक मार्क कर लेता हूँ ताकि आप सीख भी जाएं और इसको हम ड्रॉ भी कर लेंगे। जैसे ही मैंने इसको ऐड किया तो ये देखिए मेरे जो ड्रॉइंग टूल्स है वहाँ पर ये आ चुका है। मान लीजिए सपोज कि आप जो है इनसाइड बार कैंडल स्ट्रेटेजी पर जो है ट्रेड करते हैं और आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का है, तो आप इसको कैसे ड्रॉ करेंगे। तो जैसे ही आपने वहाँ पे स्टार मार्क कर दिया था, यहाँ पर जाएंगे हम, इस लॉन्ग की पोजीशन पे क्लिक करेंगे। ओके, और जहाँ से भी आप एंट्री लेना चाहते हैं वहाँ पे हम इसको रख देंगे। तो जैसे ही आप इसको रखोगे तो इस तरीके से आपको बना हुआ आ जाएगा। आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, जैसे आपने क्लिक करेंगे तो ये इसका सेटिंग्स का आइकन आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये सिर्फ एक बार आपको फिल करना होगा दोस्तों, उसके बाद आप ये ऑटोमेटिकली आपके लिए आ जाएगा। मान लीजिए सपोज आप पर ट्रेड में 10,000 रुपए का जो है अमाउंट लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप उसको 10,000 कर दीजिए, यहाँ पे मैंने किया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पर आके नीचे ओके पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही करेंगे तो अब आपको इसका बेनिफिट क्या होगा, मान लीजिए सपोज में इनसाइड बार स्ट्रेटेजी के हिसाब से यहाँ पे बाय का एक सिग्नल आ रहा है, तो मैं यहाँ पर जाके इसका जो भी
स्टॉप यहाँ पर इसका इस कैंडल का हाई है और ये मैं इसका स्टॉप लॉस को रखूँगा। ठीक है, यहाँ पे हमने चेक कर लिया, देखिए ये अब यहाँ पर 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का यहाँ पे 1:5 का आ रहा है, इसको मैं उठा के यहाँ पर 1:2 का कर दूंगा। ठीक है, जब आप ट्रेडिंग करेंगे तब यहाँ पे आपको ये आगे की कैंडल्स नहीं दिखाई देगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको बेनिफिट क्या होगा दोस्तों कि ये आपको बता रहा है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का है। चलिए देख लेते हैं, इसमें 1:2 का है जी हाँ, ये हो गया 1:2 का। ठीक है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका 1:2 का हो गया है। इसी के साथ आपको कितने शेयर्स खरीदने हैं, आपको जो क्वांटिटी लेनी है, अगर आप 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको यहाँ पर 2380 शेयर्स लेने हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस जो है आपका वो 0.43 का है। ओके, जो आपको जो लॉस होगा इसमें वो लगभग 7,500 रुपये का होगा, और आपको अगर प्रॉफिट हो गया तो 15,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। ओके, तो इस तरीके से आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ड्रॉ कर सकते हैं। शॉर्ट का सिखा देता हूँ आपको, सेम उसी तरीके से जाएंगे, शॉर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन बन रही है। ठीक है, इनसाइड बार कैंडल के हिसाब से यहाँ पर जाएंगे। सबसे पहले इसको मैं सेटिंग में मैंने आपको बताया था, यहाँ पे 1000 की जगह 10,000 कर लेते हैं। अगर आपको जितने भी रुपए का आप इसमें ट्रेड लेना चाहते हैं वो एंटर यहाँ पर कर दीजिएगा, तो ये आपको स्टॉक्स भी बता देगा। ठीक है, ये आपको सिर्फ एक ही बार सेटअप करना होगा, उसके बाद ये आपको लाइफ टाइम तक काम करेगा जब तक आप इसे चेंज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको लगा दिया। ठीक है, ये यहाँ पर आप करके देख लीजिए, बिल्कुल सही परफेक्ट हो चुका है। और यहाँ पर अभी जो है टारगेट 1:5 का अचीव हुआ था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये हमने किया तो ये 1:2 का हो गया टारगेट। ठीक है, सो अगर ये कैंडल यहाँ पे ब्रेक यहाँ तक पहुँच जाती तो मेरा 1:2 का टारगेट अचीव हो जाता। आपको कितना का अगर लॉस होता है, स्टॉप लॉस होता है आपका, तो 7,500 रुपये जाते। ओके, और अगर आपका जो है यहाँ पर टारगेट होता तो आपको 15,000 रुपये आते। ठीक है, तो इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं अपने टर्मिनल के अंदर ओके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाहता हूं। आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।